दादा जान, दादा जान, मुझे जो मर्जी कसम उठवा ले, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। इसी बात का तो दुख कि तू अब मुझे गोली करवाएगा, चौधरी दिलदार होशियारपुरी को गोली करवाएगा। बड़े अफसोस की बात है वैसे दादा बादशाह, बिल्लू चौधरी दिलदार चौधरी के लिए पूरे जमाने पे गोलियां बरसा सकता है, लेकिन आपको गोली नहीं करा सकता। जमाने की बातों पे आके अपने बिल्लू चौधरी पे शक। चल झूठा। दादा, दादा मेरी बात तो सुन। दादा, दादा यार, दादा मुझे सफाई का मौका तो दे यहाँ पे एक दफा। तू क्या झाड़ू है, तुझे सफाई का मौका दो? सारे मेहमानों के सामने शर्मिंदा करा के रख दिया। चल। दादा मैं आपको शर्मिंदा कराने का सोच भी, ये जमाने की बातों में आ रहे हैं आप। अफसोस हो रहा है मुझे बड़ा। ये परी के तो पर काट के आता हूं ना मैं भी। ये तो गंजा शैतान लग रहा है वाकई लुकिंग वेरी अगली। ये सब कुछ ना तुम्हारे उस कजन की कारस्तानी है। पता है मिस दिलशाद कहती हैं ए परी कि वो बिना वजह इल्जाम लगा रही हो तुम बिल्लू चौधरी पे। हाथ छोड़ो। छोड़ दूंगा, सारी जिंदगी के लिए नहीं पकड़ा। ब्रो प्लीज लीव हर हैंड। ओए बंद कर अपनी ये टूटी फूटी पंक्चर अंग्रेजी, वरना तेरी जुबान खींच के ना तेरी गर्दन के गिर्द लपेट दूंगा। ब्रो प्लीज डोंट हार्श ऑन मी। मेरी टीचर कहती है कि घर के अंदर वो स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस किया करो। क्यों, तेरी मिस तुझे स्कूल में नहीं पढ़ाती? उठ उठ, चल बाहर निकल, चल भाग जा यहाँ से। तो पता चल गया मुझे, तुम रात वाली लड़ाई का बदला ले रही हो ना बिल्लू चौधरी से। नहीं, पूरे घर वालों के सामने उनकी नजरों से गिरा दिया तुमने मुझे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये सुना था आज तक परी ने, समझ में भी आ गया है। मेरी एक बात याद रखना परिचरी, बिल्लू चौधरी का एक फंडा है, जो छेड़े उसे मत छोड़ो। तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, देख लूंगा मैं तुम्हें। हाँ हाँ देख लेना, बल्कि परी ने अपनी 40-50 तस्वीरें भी भिजवा देगी, हिफ्ज कर लेना। खड़ा है बिल्लू चौधरी। चंदा चलो हम ना तारा को ढूंढते हैं, परेशान मत हो, परी है ना। घर आए मेहमानों से बदतमीजी वो कर रहा है, बगाने तोते वो उड़ा रहा है, और ये तरबियत की है तुमने अपने बेटे की। हाय तो मेरे सरताज, आप तरबियत कर लेते। आप कौन सा हांगकांग गए हुए थे? फिर मिलके पाला है हम दोनों ने। बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी वकी से इतला दिया आपने मुझे कि यहीं रहता हूं मैं। मुझे ही कर लेनी चाहिए थी जी तरबियत, क्योंकि आपने तो अपनी सारी जिंदगी गारत कर दी अपने ताशी भाई के रिश्ते की तलाश में। अल्लाह करे वो हाथ ही टूट जाए जिन्होंने मेरे तारा को उड़ा दिया। आप कौन है? परी। हाँ, वो तो लग रही है, लेकिन है कौन से कोकाफ से? रिश्ता हो गया है? मेरा मतलब है जी, मंगनी शगनी हो गई है? आप क्यों पूछ रहे हैं? रिश्ता करवाता हूँ ना। परी को कोई जरूरत नहीं है आपके रिश्तों की, आप अपने रिश्तों को ना अपने पटारे में बंद करके रखें। वैसे भी परी की मंगनी हो चुकी। यही तो मसला है, अच्छी और प्यारी लड़की लोग बाज की तरह झपट के ले जाते हैं। वैसे अल्लाह बचाए ऐसे जालिम और जाबिर बाजों से, जो मासूम परिंदों की परवाज़ बढ़ने से पहले ही ना उन्हें खत्म कर देते हैं। बहरी हो, सुनाई नहीं देता? एक बात 1000 बार बता चुका हूं मैं तुम्हें कि मैंने नहीं उड़ाया तुम्हारे तारा को। एक बार परी को सबूत मिल जाने दो, दिन में ना तारे दिखा दूंगी, बगैर पर के ना चांद पर पहुंचा दूंगी। आपकी मंगनी कहाँ हुई है? हाँ जी हुई है एक बेचारा, हाय किस्मत का मारा। जब तक जानता नहीं था मंगनी के लिए हाँ कर दी, जब जान लिया तो अमेरिका में छुप के बैठ गया, वापस ही नहीं आ रहा, अकेली रह गई। अगर कोई भी मसला है ना मुझे बताएं, एक दो अच्छे वाले रिश्ते हैं मेरे पास। आप ना परी को छोड़ें, कोई अंधी लंगड़ी लूली यतीम मस्कीन लड़की ढूंढ के ना इसको ठिकाने पे लगा दें। आई दादी, जाबिर और जालिम लोगों को ना आईना दिखा रही थी। जरा उसी आईने में अपना चेहरा भी देख लीजिएगा मोहतरमा। दुनिया की अव्वल नंबर झूठी बिल्लू चौधरी पे बिला वजह के इल्जाम लगा रही है। निके हाँ चौधरी साहब, वाकई में इनकी मंगनी हो गई? मैं सदके ना जाऊं आपके परवेज भाई हैं। हमारा मामू बेचारा जिसके चेहरे पे झुर्रियां दस्तक दे रही हैं आने के लिए, उनका तो कभी नहीं सोचा चौथे महल्ले की आपको टेंशन हो गई है। रिश्ता करवाना है?
आए आपको जरा दो कवारों के साथ टकराता हूँ, उनके लिए कोई अरेंजमेंट करें। आज आज आए आप, लेकिन आज क्या फायदा बेतु की तलाश का? भाई तो अभी भी कलम कला ही फिर रहा है ना जमीन पे। लो जी, इसकी भटकती हुई आत्मा जो है दुखी, वो अंगड़ाई लेके जाग उठी। ओ भाई, चेक जमा करा दिए बैंक में? हाँ करा दिए हैं, और वो गाड़ियों के पेट्रोल के बिलों का कुछ रफड़ चल रहा है मुंशी के पास, वो कह रहा है आप ही आके निपटाएं। सुन लो है? वैसे कारोबार संभालने को 3-3 लोग हैं, जब कोई फाड़ा पड़ जाएगा मुझे आगे लगा देंगे। इसलिए कि रफड़ निपटाने का जरा खेस तजुर्बा है आपके पास। वैसे एक बात तो बताएं मुझे। नमो जी 1 मिनट, ये जिस वक्त भी तो ये पोज मार के खड़ी होती है ना, बस समझ लो 101% इम्कान है कि कोई बहुत ही सड़ी बुसी और तरक्की हुई बात निकलेगी। और ये जो सड़ी बुस्सी और तरक्की भी इजाजत मिली है ना मुझे, माफ करो, मुझे नहीं करनी कोई बात। निम्मो भाभी, ये देखिए इस दफा क्या हीरा तलाश के लाया विचोला, और उन लोगों को ताशी की फोटो पसंद आ गई। यकीनन कोई दिमागी खलल होगा बच्ची में, इसीलिए ताशी से शादी कर रहे हैं। शाकिर साहब, माइंड योर लैंग्वेज। अब कोई पुट्ठी बात ना करना। मैंने जाके ना ताऊ जी को ऐसी चाबी देनी है ना, सारी रात लग जानी है, उनके मुंह के ताले नहीं बंद होने। अरे ताऊ जी से मुझे याद आया, शाकिर भाई मामा जी आपको बुलाए थे पायन, वो चाचा मुख्तार का फोन आया है। चाचा मैं कर इतना खो के क्यों देख रखी, रख ली, चला इसी से काम। उम्र देख, अपने काम देख। चुप कर, की ना कर। मेरी बात सुन, तूने एक बात नोटिस की है? ये जब से पुराने आए हैं, ये तेरे जेठ जी जो ज्यादा नहीं पुड़क रहे, ज्यादा चारा जुए हुए लग रहे हैं मुझे। ये कह रही हैं आप, जरा ध्यान रखें, जब से दादी पोते हैं ना उनके इर्द गिर्द घूम रहे पायना। शब्बो, शाकिर पायन का ना पोस्टमार्टम बाद में कर लेना, विचोला साहब मुझे वेट कर रहे हैं। हाय विचोला साहब इंतजार कर रहे हैं। मैं तेरी यही कालियां जड़ियां ने ना, इसलिए तेरा रिश्ता नहीं होता। ये काली है, रखो फोटो, मुझे शादी करनी नहीं है। सुबह शाम जलील होने से बेहतर है बंदा कुंवारा रह जाए। ओ ताशी, ये तो बहुत ही टच्ची नहीं हो गया? दिल पे ही ले गया शादी ना होने वाली बात को। अब वो भी तो ठीक है ना, उसके साथ के लोगों के तो बच्चे जवान हो गए। अब बिल्लू के रिश्ते की उम्र हो गई, बेचारा इस तरह कल्ला टुरी फिरेगा। हाँ, ओहो नीचे विचोला इंतजार कर रहे हैं। चल जी भाई, खैरियत है जी, आपने बुलाया? क्या हो पुत्र, वो मुख्तारे से बात हुई है तेरी? जी वही हुई जो बताई थी आपको। वो कुछ कहा उन्होंने आपसे? कहा ही तो नहीं कुछ उसने, गोल मटोल कहानियां ही सुनाता रहा है जो मेरी समझ में तो नहीं आई। कह रहा था कि उम्रे से फारग होके तो तफसील से बात करेंगे, और ये के तुम्हें सब समझा दिया उसने? जी सब बता दिया जी। यार मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ये बच्ची के ससुराल वाले डेट फाइनल क्यों नहीं कर रहे? भाई अमेरिका से आना है उन्होंने, चांद से तो नहीं ना आना। वैसे तो अब चांद से भी गड्डी चल पड़ी हुई है। हाँ जी, अब वो कर लेंगे भाई, आपको किस बात की जल्दी? ओ यार, ये जो तोते वाला तमाशा हुआ है आज, मैं कहता हूँ को मजीद शर्मिंदगी ना उठानी पड़ जाए प्राहुणियों के सामने। शर्मिंदगी तो उठानी पड़ेगी जी। ये बिल्लू और बंटी जो है ना जी, आखिर ऐसी कोई टीठ नस्ल की हड्डियां बन गए हैं, मतलब हमें तो निकलना भी मुश्किल है, उगलना भी मुश्किल। हाँ, ये बिल्लू तो वाकई बहुत ही पोला है। तोते के अगवा का तो पर्चा भी नहीं होता। लो, मुझे नहीं था लगता कि ये इतना अथरा निकल आएगा। अल्लाह के आपके ही हाथों में पला पड़ा। ये कोई इधर उधर होके भी पलता रहा है। अच्छी पढ़ी, अभी टंडा तारा का रोना ढूंढना छोड़ दो बेटा। है तुम्हारी मुमानी आंटियां जो हैं वो भी अब शक्लें बनाने लगी, बोर हो गए सब, अब छोड़ दो। दादी, उनको क्या पता कि परी के लिए चंदा और तारा क्या है। चले जी, मैं वो करता हूँ उसके वो परी के ससुराल वालों से बात।
भाई मैं कहता हूँ ये ताशी के साथ ना बिल्लू की शादी के पेच भी कस दें आप बस। वो क्यों? ये जो बीवियां होती है ना जी, बड़े बड़े मुंह जोर घोड़ों को लगामे डाल देती हैं। मुझे देख मुझ के साथ नमाना बना फिर रहा हूँ। हमारा ब्लड ही ऐसा है यार। मैं भी यही सोच रहा हूँ, ये जो प्रोफेसर बदबख्त है, वक्त जी, अयो है इसने बीबीए में तो पास नहीं होने देना इसको, तो इसका ब्याह ही खड़का देते हैं, क्योंकि ब्याह की होम इकोनॉमिक्स बीए की अंग्रेजी से तो आसान ही होती है। ना ना भाई बीए की अंग्रेजी ज्यादा मुश्किल है जी, बस मैं पास हो। बाकी मैं करता हूँ जी, वो परी के तौरों से बात करता हूँ। कर मेरा पोत, ये तुम्हें ही करना पड़ेगा, क्योंकि साबर खोते को तो अपने डंगरों से फुर्सत नहीं मिलती, घर के मामलात को उसने खाक देखना है। भाई अल्लाह का नाम ले, सरकारी नौकरी है जी उसकी। चूल्हे में पड़े हो सरकारी नौकरी, जहाँ ग्रेडों के हिसाब से सलामें होती हैं, इसलिए मुझे ये सरकारी नौकरी नहीं पसंद, वरना पोते इस वक्त लाहौर का कमिश्नर मैं होता। मैं वो करता हूँ जी, फिर वो परी के सौरों के सिलसिले में वो मलका लुगत खाला मलका से करता हूँ बात। कर मेरा बच्चा, और गल सुन। हाँ जी, हुन दसो। हाँ, इंस्टाग्राम किधर है? अबे यार की डाई कुछ ज्यादा नहीं लग गई जी? वो तो तू भी लगा लिया कर डाई, तुम्हारी वजह से बाहर शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। लोग कहते हैं वो जा रहा है बुजुर्ग बच्चे का बाप। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आओ आओ, आ जाओ। ओए स्क्रीन तो नहीं टूट गई? ओहो, इसकी तो स्क्रीन ही टूट गई भाई। चलो जान छुटी इस पुराने फोन से। आओ बैठो बैठो आके। मैं माजरत चाहता हूँ आपसे, तफसील से बात ही नहीं हो सकी। मैं तो ना जी ना खाला जी आपका एहसान ही नहीं उतार सका जो आपने मेरे पे किया। आप सबू की बेटी को ले आई हैं। बस उसको तो जिंदगी ने मोहलत ना दी, हमने सोचा था तो हम ही उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दें। वैसे भी हमारी हड्डियां चुरमुर हो गई इस बोझ को उठा उठा। अब हम चाहते हैं कि इस बोझ को किसी ठिकाने लगा दें। दादी, परी ने कितनी बार आपको कहा है, परी कोई लाश नहीं है जिसे आप सुबह शाम ठिकाने लगाने को सोचती रहती हैं। ना ना बेटी, दादी की बात का गलत मतलब ना निकाल। तुम्हें तो अभी अब्बा जी को मनाना है, माँ अल्लाह बख्शे उसका ख्वाब पूरा करना है। तो परी जाके सबको बता देती कि वो सबाहत अली की बेटी है। परी, ये दिमाग की मशीन को अनयूज से लेकर जाओ क्यों ऊपर है? दादी, कभी ना कभी तो सबको पता चल जाएगा ना। बेटा तुम बिल्कुल ठीक कह रही है, बात तेरी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ना दुरुस्त फैसले भी अगर गलत मौकों पे लिए जाए ना तो वक्त उन्हें हमारे खिलाफ कर देता है। बस तू खामोश रहे। एग्जैक्टली। ये अपने पप्पा की तरह बात बात पर सेंटिमेंटल मत हुआ करो बस। वो अपना अब्बा जी पूछ रहे थे जी इसके ससुराल वालों का, उनकी बात भी हो गई चाचा मुख्तार से। क्या क्या कहा उन्होंने? वही जो मैंने समझाया था उन्हें, उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन अमेरिका वाला किस्सा है ना जी, इसको अब खत्म करना पड़ेगा। अब के लिए ना कुछ और सोचना पड़ेगा। ओह ओह बेटा, तू एक काम, बल्कि तूने क्या करना, मैं वो बिल्लू से कहता हूँ तू जा उसके साथ शॉपिंग भी कर और अच्छा सा नया फोन भी खरीद। नहीं नहीं, इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं, हम इसी को रिपेयर करवा लेंगे। इसे छोड़ें जी, आपने तो ताल्लुक रिपेयर कर दिया। जान है हमारी, इसके लिए जान हाजिर है, सबों की निशानी है। मैं तो सारे घर में ढूंढ रही थी, तो आप यहाँ पे हैं। आप वो चोला आया हुआ है तो बुला रहा था आपको। हाँ जी, आप चले, मैं आता हूँ। हाँ तो साथ ही चले ना, क्यों क्या है? अच्छा
हेलो, क्या हो गया? मुझे बताया ना, ये जब भी आप किस चक्कर में चल रही थी इस लड़की के साथ? अस्तगफिरुल्लाह, खुदा का खौफ कर, अल्लाह का नाम ले। बेटियों जैसी है मेरी। और बेटी जैसी बोले बेटी जैसी है, बेटी तो नहीं है ना? क्या खन्नास मार गया तेरे दिमाग में बैठे बैठे, शर्म कर कुछ। हैं? अच्छा जी, तो जरा खड़े खलोते बताए ना, मुझे एक्सप्लेन करें क्या रिश्ता है आपका? मामू जी कैसे लगते हैं आप उसके? मामा ही लगता हूँ मैं, मुख्तार चाचा जी के वाले से। मुख्तार चाचा जी को नाना कहती है ना। देखने में तो ये पता है ना बेटियां मुझे कितनी पसंद थी, तो अब नहीं दी अल्लाह ने तो उसकी मर्जी। देख भले लोग के, जब इंसान किसी बच्चे का बाप बन जाए ना तो उसे सारों के बच्चे अच्छे लगते हैं। सब वो नजर आती है मुझे उसमें। अच्छा, तो ये कहे ना अपनी बहन की झलकियां मुलाजा कर रहे हैं उस लड़की में। तो तुझे क्या इतराज है? और जो दिमाग में तेरे गंद भरा हुआ है ना, फ्लैश आउट करके ऐसे बार। और खबरदार, जिस लड़की को मशकूक नजरों से देखने की कोशिश की, तो ये देखना है ना तो इसको देखो, अपने मिस्टर डैनम को। इम्तिहान में कोई नंबर नहीं, सारे नंबर जैक्टा थे। ओए एमा वॉटसन के फैन। ओए अब्बू जी, मुझे मजीद जलील करने की कोशिश मत कीजिएगा। पहले ही दादा जान की नाराजगी की वजह से दुखी है बिल्लू चौधरी। और ये एम्मा जी का नाम क्यों लेते हैं मेरे सामने? आपको पता है उनके मामले में दिल का जरा कमजोर है बिल्लू चौधरी, इमोशनल हो जाता हूँ। एम्मा जी, बड़े प्यार न करिए, अब्बा जी भी कह लिया कर। बड़ा तंग हूं मैं तेरी ये ओवर एक्टिंग से। अब्बा जी को सेट करना है ना? हाँ, तो बेटा परी को लेके जा, जो सेल फोन उसे पसंद है उसे दिला दे, और थोड़ी सी शॉपिंग भी करा। और एक बात सुन ले, सिर्फ ताऊ जी को सेट करना है, लड़की को नहीं करना। जोजा शाकिर अली, बच्चे की जान हाजिर है आपके लिए, लेकिन उस ड्रामा क्वीन को नहीं लेके जाऊंगा, बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ ठीक है बेटा, फिर तो भूल जा कि अब्बा जी दोबारा डिफॉल्ट सेटिंग में आएंगे, क्योंकि तेरे दादाजी का रिमोट आजकल ना मेरे हाथ है। मैंने भेजे यार। सुन मेरी बात। अब क्या है? सुन, जीप बिल्कुल नहीं निकालनी, ताऊ जी की गाड़ी निकालना, उस पे लेके जाना उसको। हेलीकॉप्टर ना करा लूं आपकी लाडली के लिए? वाली गाल कर रहे, प्रेशर ना डाले जा रहा हूँ। चल इनके कहने पे जा रहा हूँ। अच्छा, और आप चले, बिचौला इंतजार कर रहे। ना बचोला तो ऐसे इंतजार करे जैसे ताशी का नहीं मेरा रिश्ता आया हो। ये इन मर्दों के दूसरी शादी के अरमान कब खत्म होंगे? मेरे ख्याल में बिल्कुल मौत आएगा ना, तभी ठंडे होंगे। आ जाए। मैं हूँ वो है, बातें हैं बस दरमियां, हर दिन शामें एक तू ही है हमनवा। ओ हेलो, क्या हीरोइन बनने की कोशिश कर रही हो? उतरो मेरी जीप से। तमीज से बात करो परी से। होने वाले मामू ने कहा है तुम्हारे साथ जाऊं, वरना परी को कोई शौक नहीं है तुम्हारी ये पीली टैक्सी में जाने का। उतरो नीचे। क्यों? क्योंकि मैं हर ऐरे गहरे को अपनी जीप में बैठने की इजाजत नहीं देता। उतरो नीचे। तो क्या रिक्शे पर लेकर जाओगे परी को? बनता तो तुम्हारा यही है कि तुम्हें रिक्शे पे लेके जाऊं। अभी उस गाड़ी में बैठो जाके। चलो शाबाश। ठीक है चलो चलो। ओ हेलो, आगे कहाँ बैठ रही हो? पीछे बैठो। क्यों? ड्राइवर बनने का शौक है तुम्हें? आगे वाली जो सीट है ना, वो रिजर्व है उस लड़की के लिए जो बिल्लू चौधरी के दिल पे राज करेगी। कि टके टके की डायलॉग ना मारा करो हर वक्त। टके टके का? हेलो हेलो, दादी कमिंग। कहाँ जा रहे थे तुम दोनों अकेले अकेले, दादी को पीछे छोड़ के? आपको भी ले जाते हैं साथ। दादा अब्बू, अब्बू अम्मी चचा बंटी सबको भर लेते हैं गाड़ी में। है नहीं नहीं, छोड़ो ओल्ड जनरेशन को, हम यंग क्राउड चलते हैं। लेट्स गो। वेरी यंग। बड़ी साहबा, अकेले अकेले कहाँ जा रही हैं और दादी को छोड़ के पीछे हैं? दादी, रिजर्व सीट पर बैठ के कैसा लग रहा है आपको? ओह, वेरी वेरी कंफर्टेबल आई मस्ट से। चलो ड्राइवर, अच्छे से म्यूजिक लगाओ, हमें ऐसे सफर करने की आदत नहीं है। हाँ लगाओ लगाओ, जरा ऊंचा लगाना है। ये दादा जान की गाड़ी है, इसमें ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नहीं होता, अताउल्ला साहब के गाने हैं सुनने। इतनी बड़ी गाड़ी रख ली और अच्छा म्यूजिक भी नहीं है। ये फरमाइशें तुम अपने अमेरिकी मंगेतर से क्यों नहीं करती, जिसने तुम्हें वेटिंग लिस्ट में बिठा के रखा हुआ है? कोई वेटिंग लिस्ट पे नहीं रखा हुआ परी को। ज़ारून परी से ना रोजाना 1-1 घंटे बात करता है। बस 1 घंटा? वैसे ओपन जीप में चलते तो ज्यादा मजा आता है। हम यूं बाहर निकलते और खड़े होके हवाएं लेते। हाँ?
घर के अंदर घुसने की कोशिश करी टांगे तोड़ दूंगा। तो मैं तोड़वाऊंगा आज तुम्हारे पापा से। शक्ल से बोलूं अंदर से आग का गोलूं। ओए बंटी, ओए बंटी, बंटी, क्या दंगल हो रहा है यहाँ? उठो, क्या हुआ है? इसने मेरे बैग से बुक चोरी की है। अंकल झूठ बोल रहा है ये, झूठ बोल रहा है। क्या मूर्खों की तरह लड़ रहे हो? हुआ क्या है बताओ? अंकल मैं बताता हूँ आपको असल बात। पापा डोंट लिसन हिम। डोंट लिसन टू हिम होता है बेटा। वही सेम। अंकल रोज फाइन लगता है इस पर गलत इंग्लिश बोलने पर स्कूल में। पापा इज लाइंग, पापा ट्रस्ट मी, पापा इज लाइंग। बेटा जी, वो जो बर्फानी रीछ होता है ना, तो उसके लंबे बाल रखने का ना एनवायरमेंटल रीजन होता है। आप तो कटवाएं। अजी अंकल मैं कटवाऊंगा। अंकल मैं वो घर में आने नहीं दे रहा था, मैं इसकी शिकायत करने आ रहा था। कैसी शिकायत बेटा? अंकल कल इसने मेरे बैग से पेन चोरी करा था, इसी वजह से आज स्कूल भी नहीं आया है। स्कूल नहीं आया? तुम तो मेरे सामने सुबह बैग लेके निकले हो। अंकल आज ये सारा दिन अपने पेरेंट्स के साथ पार्क में बैठ के वीडियो बनाता रहा है और इंस्टा पर अपलोड करी है इसने। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। अरे ये तो परी का पेरेंट है। हैशटैग भी लगा अंकल नीचे। तोते के ट्रेंडी पर कट। बंटी बेटा ये पकड़ो आज। बंटी बंटी का बच्चा है किधर ये? आज मैंने इसकी हड्डियां तोड़ देनी है सारी। है क्या हो गया? क्यों उस मासूम हड्डियों की शामत आ गई है? इसीलिए मैं कहती हूँ कि इसका कुछ कर लें। यहाँ रहेगा ना तो यही सब करता रहेगा। आज मिल तो जाए मुझे। ओ दीदी, वो तेरे अस्पताल का कोई डंगर घुसाया अंदर? डंगर ही समझे, बल्कि चालाक लोमड़ है आपका ये बंटी चौधरी। मुंह का पोला और अंदर से आग का गोला। है साबर, कोई कॉकरोच थोड़ी है, तू सोफे के नीचे देख रहा है। भाभी जी कॉकरोच नहीं, खटमल का है। जहाँ भी काटता है ना, इतना बड़ा तड़पड़ डाल देता है। ओहो, अब क्या कर दिया उस खोटे सिक्के ने? और मासूम बेजुबान परिंदे पे जुल्म किया है उसने। ओ ये ओंगी बोंगी पहेलियां बजाता रहेगा या बताएगा भी कि क्या हुआ है? अब अजय स्कूल से छुट्टी मार के ना पार्क में बैठ के वीडियो बनाई है उसने। हाय रब्बा, कौन सी वीडियो बनाई उसने? और नहीं भाभी जी, वो वीडियो बना के अपलोड किया है तोते के ट्रेंडी पर काटने के तरीके। ये हैशटैग डाला है। और मैं बता रहा हूँ, ये तोता जो है ना, ये परी का है। डरा ही दिया मैंने, कहा पता नहीं कोई सियासी वीडियो बना बैठा है। देखो जरा, हम वो बेचारे चौधरी बिल्लू का टीन डब्बा खड़काते रहे हैं सारे मिलके। हमने उसको आगे से बोलने का भी मौका नहीं दिया। शबो देख लिया तूने? देख लिया अपने खोटे सिक्के का कारनामा? और हम सारे मिलके वो अपने मासूम को बेइज्जत करते रहे हैं। बाजमात। क्या मतलब भाभी? उस वक्त तो आपको भी लग रहा था कि सारी मस्ती बिल्लू ने की है। हाँ तो मैं क्या करती, माहौल ही ऐसा बना हुआ था। मुझे क्या पता कि ये बंटी बीसना जो है ये तीली लगा के दूर बैठ के चस्के ले रहा होगा छुप छुपा के। हद हो गई। साबर, मेरे वालों भी 2 मुखियां लाई हैं। फिक्र ना करें, मिल तो जाए मुझे एक दफा। ये लगता है इस डंगर डॉक्टर के किसी पेशेंट ने इसे टोड मार दिया। बिल्कुल हैदराबाद दक्कन की पूर्वी साइड पे अच्छी दुकान, बहुत अच्छी लगी हमें। हाँ? क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए आपको? नहीं, हमें ना फोन चाहिए। स्पेसिफिकेशन खुसूसियात को कहते हैं अच्छी परी। किसकी खसूसियात? जाहिर है फोन लेने आई हो तो फोन की खसूसियात होंगी। कितने जीबी का चाहिए? जीबी का पता है क्या होता है? जी हाँ, परी को सब पता है, कोई जाहिल वाहिल नहीं है परी। हाँ हाँ, जाहिल नहीं है, हमारी परी सब जानती हैं, सब जानती हैं। देखें, मेरे पास 128 जीबी का बहुत अच्छा मोबाइल रखा हुआ है, बहुत अच्छा सेट है। अगर आप बोले तो मैं दिखाऊं? जी जी आप दिखाएं हमें। मैं दिखाता हूं। तुम्हारे पास पहले कौन सा सेल था? नाम याद नहीं है, बड़ा कोई मुश्किल सा नाम था। अमेरिका से तुम्हारे मंगेतर ने भेजा होगा। जी हाँ, उसने ही भेजा था। परी को ना बर्थडे पे दिया था उसने। बहुत ही कोई मशहूर कंपनी थी। कितने जीबी का था? 2950। भाईजान टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अमेरिका में कुछ भी हो सकता है। 256 जीबी का कोई अच्छा सा फोन दे दे, क्योंकि 128 जीबी के फोन में तो इनकी सेल्फियों का बोझ पूरा नहीं आना। बिल्लू बॉय, ऐसा करते हैं,
कि ये जो हमारा फोन है जिसकी स्क्रीन क्रैक हो गई थी, इसकी स्क्रीन बदलवा लेते हैं। इतने पैसे खर्च करने की जरूरत ही नहीं है ना परी। नहीं 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 नहीं, पोनी वाले मामू ने कहा है परी के लिए नया फोन लेना है। आप ना 5000 जीबी वाला डन करें। हंस क्यों रहे हो? इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी उन्होंने जिंदगी में इकट्ठी सुनी नहीं तो हजम नहीं हुई, इसलिए हंसी निकल गई है ना बजट। आप बात सुने, ये वाला ना डन करें। परी को ना यही वाले का कलर पसंद आया है। ठीक है, मैं पैक करा। दादी आपके लिए बोले जो वो क्या कहते हैं उसे, कान? नहीं दादी वो ईयरपॉड्स का कह रही हैं। ओह, समझ से बाहर है, आखिर किस बिल में जाके घुस गया ये बंटी का बच्चा। और चल यार जाने दे, बच्चे इस उम्र में मखौल करते ही हैं। याद नहीं है तू जब छोटा था, तूने कुक्कड़ की दोनों टांगे बांध दी, उसने फिर आक के तेरे नक पे ठूंगा मारा। अब अजय, मैं पढ़ाई में दुनिया जहां का निकम्मा तो नहीं था ना ऐसे। ओया होते पढ़ लिख के बढ़िया की डंगर डॉक्टर, बिल्लियों की जानते करता फिर। भाई अगर पूरे घर में नहीं मिल रहा तो कहाँ छुप गया है वो? हाय हाय शब्बो, क्या हो गया तुम लोगों को? हद हो गई। यही किसी कोने खुदरे में छुपा होगा, निकल आएगा। जहां से भी निकलेगा ना, आज नहीं छोड़ूंगा उसको। अच्छा भाई ना छोड़ी शब्बो, देख टाइम क्या हो गया, ताऊ जी के खाने का टाइम हो गया। तू ऐसा कर मेरी बहन, जाके किचन में जल्दी से मटर पुलाव की यखनी चढ़ा दे, दूसरे चूल्हे पे मटन कढ़ाई चढ़ा दे, बाकी सब मैं आके कर लूंगी, ठीक है? तो फिर तो सलाद और रायता ही रह जाता है। हाँ तो माँ सदके ये तो कह रही हूँ, टमाटर तो, खीरे तो, छोटे छोटे ब्रीक ब्रीक प्याज काट, बाकी सारा मैं कर लूंगी। चल बस तू वो भी कर ले, तू खुश हो जा, मेरी खैर है। देखे ना, मुझे ताऊ जी से बड़ी जरूरी बात करनी है। हिसाब किताब जो मेरे ऊपर है सारा मुझे देना है ना, तो जरा मुझे जरूरी बात करनी है। जा तू जा मेरा पुत्र। अच्छा ताऊ जी, मैं ही कह रही थी अंडे बहुत महंगे हो गए, क्या करें? आहो पुत्र, ये कुकड़ियां भी गवर्नमेंट के साथ मिली हुई हैं। मेरे ख्याल में सवेरे सवेरे सालन खाना चाहिए। अब मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे मिल जाए आता ये तो मुड़ीशा, अल्लाह खैर करे, इस तरह की चीज अखीर दीवार में लग के गिर पड़ती है। सही कह रहे हैं। मैं कह रही थी परोठे और सालन ना करने सुबह सुबह। जो मर्जी पुत्र ले या, मैं ते खा ही लेता हूँ। बेटा जो तुमने बंटी चौधरी की शिकायत लगा के दुश्मनी का आगाज किया है ना, बंटी चौधरी भी इसको आखिरी दम तक निभाएगा, देख लेना। आफ्टर ऑल चौधरी हर्षारपुरी का ग्रैंड सन हूं मैं भी। जहां पे भी जाता हूँ दूसरों के सन डूब जाते हैं, याद रखिए मेरी बात को। बंटी का बच्चा है किधर ये? 50 मुल्कों की पुलिस भी नहीं ढूंढ सकती बंटी चौधरी को, आप क्या ढूंढेंगे डीडी साहब? यो चरी, अमेरिका में वाकई 5000 जीबी के भी फोन होते हैं? जी हाँ, इतने बड़े हो गए और तुम्हें इतना नहीं पता? ओ हेलो, कि जिस फोन से तुम बड़े शौक से सेल्फीज बना रही हो ना, इसमें जो सिम है वो मेरे शनाख्ती कार्ड पर निकली है, और शनाख्ती कार्ड 18 साल की उम्र के बाद बनता है जी। तो ये ना हो ना कि तुम्हारे मंगेतर को बुरा लगे कि मेरे नाम से सिम क्यों निकली है। तुम एक काम करना, नई सिम निकलवा लेना। हाँ, परी का मंगेतर ना इतने छोटे दिमाग का नहीं है तुम्हारी तरह। ओ हेलो, छोटा दिमाग ठीक होता है, तुम्हारे जैसा मोटा दिमाग हजम नहीं होता। गूगल करो, देखो जरा दुनिया में कोई 5000 जीबी का फोन पैदा हुआ है? जरूरी तो नहीं ना कि गूगल को हर बात पता हो। मैंने तो जो पूछा है मुझे उसने बताया। बिल्लू बॉय, जी दादी। आपने गाड़ी क्यों रोक दी यहाँ पे? कोई और प्लान है क्या? दादा जान की मेडिसिन लेने के लिए जा रहा हूँ। और बात सुनो चरी, गाड़ी के अंदर है ना, बाहर मत निकलना। दादी, दादी गोलगप्पे। So what?
चलिए ना गोलगप्पे खाने चलते हैं, कितने दिन हो गए गोलगप्पे नहीं खाए। हरगिज़ नहीं, आज सामने तुम्हारे बिल्लू बॉय कहकर गए हैं कि डोंट गो आउट ऑफ द कार। परी के परों को भी परवाह नहीं है उसकी। होल्ड ऑन। ओहो, क्या करें हम इस लड़की का, जब से लाहौर आई आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। तौबा तौबा, बेटे के मरने के बाद कैसे चस्के पूरे कर रही हैं। दादी को बताकर आती हूँ। ए चेरी, तुम्हें मैंने मना किया था ना कि गाड़ी से बाहर मत निकलना। गोलगप्पे खा रही थी। ये वाले? हाँ, मिट्टी तो पाकी होती है। तो मिट्टी खा लो। अरे खराब कर दिए। अच्छा ना, पारू खाला बस भी करेंगे रसोक बनाना। कह सकती हो तो, क्योंकि तुमने मेरी तरह किसी को इतना टूट कर नहीं चाहा होगा। मेरी तरफ भी तो वन वे ट्रैफिक ही चल रही है पारू खाला। और मेरी ट्रेन के साथ वही पुराना टूटा फूटा इंजन लगा हुआ है। अच्छा ना, ये सूप पिए प्लीज। एक शर्त पे पीऊंगी मैं। बोले। मुझे जाके कहो ना कि मुझे वहाँ पे शादी वादी नहीं करनी है। एक भी नहीं सुनी उन्होंने मेरी। होए 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 होए, ये हमारे घर में सोलो वायलेंस हो रही है। सब खैर तो है ना? जी जी नाना जान, सब अंडर कंट्रोल है ना? अच्छा भाई, वो पूछना ये था मैंने, वो बंटी तो नहीं आया हमारे घर? नहीं, क्यों, खैरियत? दिलदार का फोन आया था, पता नहीं कहाँ चला गया बंटी। है? अच्छा, मैं पूछ के आती हूँ। ये पूछ गछ बड़ी करती है, अभी पूछ के आती हूँ, पूछ के जाती हूँ। इसे पुलिस में भर्ती कराना पड़ेगा। हाँ भाई, तुम भी अब जल्दी से ठीक हो जाओ। तुम्हारे ससुराल वाले आ रहे हैं मंगनी की रस्में करने जुमे को। पियो, सूप पियो, पियो, बस। शाबाश, अच्छे बच्चों की तरह पियो। और मिले मुंडा? नहीं अब्बाजी, मिल जाए आज मुझे, मैं सीधा कर दूंगा उसको। शाबाश है। और तुमने क्या बच्चे को अपने डंगर अस्पताल का पेशेंट समझ लिया हुआ है? पहले भी बल्ला हाथ में पकड़ के उसे ढूंढ रहे थे। अब्बाजी, डंगर होता ना तो प्यार से सुन लेता, इंसान का बच्चा तभी नहीं सुधर रहा ये। क्या खुशफहमी है तुम्हें इंसान होने की। जालिम बाप के खौफ की वजह से बच्चा पता नहीं किधर चला गया है। ताऊ जी, मैंने इन दोनों मियां बीवी को 1000 दफा समझाया है कि बच्चे पे इतनी सख्ती नहीं करनी चाहिए, बच्चे बागी हो जाते हैं। अच्छा जी, तो तेरा पुत्र इतना औखा हुआ क्यों फिरता है? हमने तो जुत्ती तक नहीं फेरी उसे बचपन में। मेरे घर में तो मौला जट नूरी नात इकट्ठे हो गए हुए हैं। और नाम रादो आपस में उलझने की बजाय जाके बच्चे को ढूंढो। अब्बाजी, उसके सारे दोस्तों के घर से पूछ के आ रहा हूँ, कहीं भी नहीं है वो। हाय मैं मर गई। ऐਵੇਂ खुश ना करे कर, मरती वरती है नहीं, लारे लगाती रहती बस। देख ले ताऊ जी, देख ले, इतनी टेंस सिचुएशन के अंदर भी इनको टुच्चे टुच्चे मजाक सूझ रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ ताशी किधर है? और ये हुज्जतें अपनी अपने पास रखो और ताशी को फोन मिलाओ। नंबर ही बंद है उसकी किस्मत की तरह। और कहीं बंटी उसके साथ ही तो नहीं निकला? नहीं बाजी, ताशी तो दोपहर में निकला था, तो बंटी तो थोड़ी देर पहले इधर ही था जी। हाय देखो ना जरा, अपने घर के मसलों में मैं अपने मस्कीन भाई को ही भूल गई हूँ। दूर फिटे मुंह मेरा। दोबारा फिटे मुंह आपका? मैं भी मस्कीन हूँ। मैं यतीम भी हूँ। मैं, मेरा ख्याल है बाहर से चौधरी विला का बोर्ड उतार देता हूँ और यतीम खाने का बोर्ड लगा देता हूँ, ताकि तुम लोगों की रूहों को सुकून पहुंच जाए।
और जाके बच्चे को ढूंढो। अब्बा जी कितना ढूंढूं? शाबाश है। और जब तक नहीं मिलता ढूंढो उसको। नामुरादा तो छोटा सा था तो गुम गया था। मैं तुम्हें 2 दिन ढूंढता रहा था। दूसरे दिन जाके बिल्ली की टोकरी से मिले थे। मैं उसी दिन समझ गया था इस बच्चे ने बिल्ली का मुआलज बनना है। अब्बा जी कौन सी फिल्म है? खरूंडे बिल्ली दे आज ही वेखो डंगर अस्पताल में। वेरी वेरी मच बिल्लू बॉय। हाँ वैसे इस तकल्लुफ की जरूरत तो नहीं थी, but thanks a lot and the burger was delicious, simply delicious. यो जस्ट पीस आउट। ऐसे क्या आंखों में से आग निकाल के सांवरी जादूगर की तरह देख रही हो तुम मेरी तरफ? घर में लोग इतने परेशान हैं और तुम्हें शॉपिंग की पड़ी हुई है। तुम्हारे आने की वजह से होंगे परेशान वो लोग। तुम्हें तो हमेशा मुझसे प्रॉब्लम रहता है। तो फिर तुम क्यों काली बिल्ली बनके हमेशा मेरा रास्ता काटती हो? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? मेरा प्रॉब्लम छोड़ो, फिलहाल बंटी का प्रॉब्लम चल रहा है। पता नहीं कहाँ घूम गया है। कहाँ घूम गया होगा? यही खोटा सिक्का घूम रहा होगा बाहर गलियों में। जी नहीं, हर जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिल रहा। खाला जी जिंदा बच गई है। I'm alive, I'm alive। ये देखिए, ये अंदर क्यों छुपा हुआ था?